नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा ये सफर सिर्फ नोट छापने या पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली एक ऐसी माइंडसेट, एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो सच में दौलत का निर्माण करती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन इसके असली मायने और इसकी सटीक योजना बहुत ही कम लोग समझते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं और आर्थिक आजादी के उस रास्ते को प्रैक्टिकली समझते हैं। एक बहुत ही मशहूर उर्दू कहावत है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। सच कहें तो ये पंक्ति एकदम सटीक तरीके से बयान करती है कि मानव समाज में पैसा कितना बड़ा और कितना गहरा महत्व रखता है। हम चाहे या ना चाहें, पैसा हमारी जिंदगी को चलाता जरूर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के पीछे अंधाधुंध भागा जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम इसके विज्ञान को समझें। और इसे डीपली समझने के लिए हम आज एक बेहद शानदार किताब का सहारा ले रहे हैं। आज का ये विश्लेषण अश्विन संघी और सुनील दलाल की लिखी गई एक कमाल की पुस्तक अमीर बनने के 13 पक्के तरीके पर आधारित है। एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक अनुभवी निवेशक का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक ऐसी प्रैक्टिकल मार्गदर्शिका देता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को बेहद आसान बना देती है। इन्होंने अमीर बनने के रहस्यों को आम लोगों की भाषा में समझाने का एक जबरदस्त प्रयास किया है। तो आज की इस चर्चा को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। 1. सच्ची दौलत आखिर है क्या। 2. नेटवर्थ का गणित। 3. दौलत का अदृश्य चोर। और 4. अपने ही घर का सीईओ बनना। ये एक क्लियर रोड मैप है जो फिलॉसफी से शुरू होकर प्योर मैथमेटिक्स तक जाएगा। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। असली दौलत यानी ट्रू वेल्थ क्या है। अब अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो थोड़ा इतिहास देखते हैं। सोचिए, 10,000 साल पहले एक तेज भाला ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करता था। 8,000 साल पहले क्या हुआ? मछलियों की टोकरी दौलत बन गई। फिर सदियों तक कौड़ियों को धन के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि महाभारत काल में हमने देखा है कि गायों को धन माना जाता था। और आज वही धन सिर्फ हमारे फोन में दिखने वाला डिजिटल डेटा और प्लास्टिक कार्ड्स तक सिमट गया है। ये इस बात का सबूत है कि धन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। इसीलिए अगर असल में अमीर बनना है तो दौलत की परिभाषा बदलनी होगी। ट्रू वेल्थ सिर्फ कैश इकट्ठा करना नहीं है, ये आर्थिक चिंताओं से ऐसी आजादी पाना है जहां कोई भी इंसान बिना किसी डर के अपने जुनून को, अपने पैशन को पूरा कर सके। अमेरिका के पहले करोड़पति जॉन रॉकेफेलर का एक बहुत मशहूर नियम था कि अगर एकमात्र लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है तो कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। पैसे का असली मतलब उसकी उपयोगिता और उससे मिलने वाली आजादी में छिपा है। अब दार्शनिक बातों से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल गणित पर आते हैं। दूसरा हिस्सा, पर्सनल नेटवर्थ को कैलकुलेट करना। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करना ठीक वैसा ही है जैसे अपने कुल्हाड़ी पर धार लगाना। ये लकड़हारों की एक पुरानी और बड़ी सटीक कहानी से प्रेरित है। 2 लकड़हारे थे। एक लगातार बिना रोके पेड़ काटता रहा, जबकि दूसरा बीच बीच में थोड़ा रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहा। शाम तक क्या हुआ? धार तेज करने वाले ने कहीं ज्यादा लकड़ियां काटी थी। फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल वही कुल्हाड़ी पर धार लगाने जैसा काम है। ये एक्चुअल काम को बेहद आसान और प्रभावी बना देता है। तो इस फाइनेंशियल कुल्हाड़ी को धार करने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? अपनी उम्र को अपनी सालाना आय यानी टैक्स काटने से पहले की इनकम से गुणा करें और उसे 10 से भाग दे दें, डिवाइड बाय 10। बस ये एक आदर्श टारगेट नेटवर्थ निकालने का एकदम सॉलिड और प्रैक्टिकली टेस्टेड तरीका है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए रागिनी नाम की एक प्रोफेशनल है। उनकी उम्र 41 साल है। अब उनकी नौकरी से सालाना आय 10 लाख है और उन्हें निवेश से भी 1 लाख आता है, यानी टोटल आय हुई 11 लाख। अब जब हम इस फॉर्मूला में ये नंबर्स डालते हैं तो हमें 41 को 11 लाख से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है और रिजल्ट स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है, 45.10 लाख। ये है रागिनी की आदर्श यानी टारगेट नेटवर्थ। ये एक ऐसी स्पेसिफिक नंबर है जिसे कोई भी घर बैठे आराम से कैलकुलेट कर सकता है। यही संख्या हमारे आर्थिक सफर का डेस्टिनेशन तय करती है। इस छोटे से गणित से धन जैसा भारी भरकम और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। अब जाहिर है, एक बड़ा टारगेट नेटवर्थ देकर घबराहट हो सकती है। इसीलिए इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना बेहद जरूरी है। इसको हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे 1-2 साल में नया फोन लेना या कहीं घूमने जाना। दूसरा, मीडियम टर्म गोल्स,
यानी 2 से 5 साल के अंदर गाड़ी लेना, घर का डाउन पेमेंट या फिर एक इमरजेंसी फंड। और आखिरी में लॉन्ग टर्म गोल्स, जो 5 साल या उससे ज्यादा के होते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा या अपना खुद का रिटायरमेंट फंड। पर एक सच्चाई ये भी है कि योजना बनाना बोलने में जितना आसान लगता है, करने में उतना होता नहीं। इस पर एक हार्ट सर्जन और मैकेनिक की बड़ी मजेदार उपमा है। एक मैकेनिक कहता है कि मैं गाड़ी का इंजन ठीक करता हूं और सर्जन दिल का इंजन ठीक करता है। दोनों का काम सेम है, फिर इनकम में जमीन आसमान का फर्क क्यों? तो सर्जन शांति से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये सब जो तुमने बताया ना, इसे जरा चालू इंजन पर करके दिखाओ। हाँ, हमारी आर्थिक योजनाएं भी बिल्कुल उस चालू इंजन की तरह होती हैं। जिंदगी के खर्चे चलते रहते हैं और उसी चलती हुई जिंदगी के बीच हमें ये प्लानिंग करनी पड़ती है। अब चलते हैं इस सफर के तीसरे हिस्से की तरफ, दौलत का अदृश्य चोर। एक ऐसी ताकत जो चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई को खा रही है। और इस चोर का नाम है मुद्रास्फीति, या आम भाषा में कहें तो हमारी अपनी महंगाई। ये एक ऐसा अदृश्य अनौपचारिक टैक्स है जो समय के साथ पैसों की ताकत यानी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने एकदम सही कहा था कि मुद्रास्फीति बिना किसी कानून का टैक्स है। सरकार को टैक्स बढ़ाने के लिए कानून पास करना पड़ता है, लेकिन महंगाई हर रोज बिना किसी कानून के हमारी दौलत से टैक्स वसूल रही है। इसकी पावर का अंदाजा लगाना हो तो अपने आसपास देखिए। 1947 में 2 समोसे सिर्फ 1 आने में मिल जाते थे। आज एक ढंग का समोसा 15-20 रुपए से कम का नहीं आता। शिक्षा को ही ले लीजिए, 1999 के आसपास IIM से MBA करने का खर्चा करीब 3 लाख रुपए था, और आज वही डिग्री 20 से 25 लाख रुपए की हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में कैश इकट्ठा किया जा रहा है तो एक्चुअली में गरीब हुआ जा रहा है, क्योंकि महंगाई की स्पीड सेविंग्स की स्पीड से कहीं ज्यादा है। इतिहास में इस चोर ने क्या तबाही मचाई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1923 का वायमार जर्मनी है। वहां महंगाई दर लगभग 29,500%, 29,500% तक पहुंच गई थी। हालत इतनी खराब थी कि लोगों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए सूटकेस भरकर ले जाना पड़ता था। ब्रेड का एक टुकड़ा जो जनवरी में 250 मार्क का था, नवंबर आते आते वो 2 लाख मिलियन मार्क का हो गया। एक बार किसी ने अपना पैसों से भरा सूटकेस सड़क पर रख दिया। एक चोर आया, उसने सारे पैसे वहीं जमीन पर फेंक दिए और खाली सूटकेस चुरा कर ले गया, क्योंकि सूटकेस की कीमत उन पैसों से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए नॉमिनल रिटर्न्स और रियल रिटर्न्स के फर्क को समझना जिंदगी और मौत का फर्क समझने जैसा है। लोग अक्सर ऊपर का रिटर्न देखते हैं, लेकिन जैसे ही उस नॉमिनल रिटर्न में से टैक्स और उस साल की महंगाई दर को हटाया जाता है तो असली यानी रियल रिटर्न का आंकड़ा सीधे जमीन पर आकर गिरता है। डेटा लगातार यही दिखाता है कि शेयर बाजार या इक्विटीज नहीं, लंबी अवधि में महंगाई दर को असल में मातती है, जबकि ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कई बार रिटर्न्स नेगेटिव ही आते हैं। तो इस खलनायक यानी इन्फ्लेशन से लड़ने का और फाइनेंशियल मैप पर टिके रहने का तरीका क्या है? यहां आता है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, बजटिंग लाइक अ CEO। सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अपने घर को एक छोटी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ट्रीट करना शुरू करें। पर्सनल बजटिंग कोई सजा या पाबंदी नहीं है, बल्कि ये एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जहां फैमिली का मेन अर्नर एक्चुअली उस कंपनी का CEO होता है। और एक स्मार्ट CEO कभी भी अपनी कंपनी का पैसा फालतू के दिखावे में वेस्ट नहीं करता। वो हमेशा अपने कैपिटल को बढ़ाने के नए रास्ते खोजता है। फजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए इस किताब में एक बेहतरीन टेनिस रैकेट की कहानी है। एक किशोर लड़के ने अपने पेरेंट्स से एक नए एक्सपेंसिव टेनिस रैकेट की जिद की, जबकि उसके पास पहले से ही 4 रैकेट थे। पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, पर उन्होंने एक कॉर्पोरेट CEO जैसा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, नया रैकेट मिलेगा, लेकिन पहले 2 पुराने रैकेट बेचने होंगे और बाकी 2 किसी जरूरतमंद को दान करने होंगे। लड़का शुरू में बहुत नाराज हुआ, लेकिन बाद में मान गया। और इस छोटी सी एक्सरसाइज ने उसे वैल्यू ऑफ मनी और कम खर्च की आदत की ऐसी अहमियत सिखाई जो जिंदगी भर काम आई। इस डीप कॉन्सेप्ट को महान कलाकार पाब्लो पिकासो ने एक लाइन में समझा दिया था, मैं एक गरीब आदमी की तरह जीना चाहता हूं जिसके पास बेहिसाब पैसा हो। अमीर दिखने और असल में अमीर होने में बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। अपनी इनकम से थोड़ा कम में गुजारा करना और दिखावे की फर्जी चमक से खुद को बचाकर रखना, सच में यही जनरेशन वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब ये सब समझने के बाद हम सबको अकेले में बैठकर खुद से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना चाहिए। क्या हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को किसी डूबती हुई कंपनी की तरह चला रहे हैं, या आने वाले कल के एक शानदार एम्पायर की तरह?
हमने आज देखा कि सच्ची दौलत कैसे आज़ादी देती है, अपना नेटवर्थ टारगेट कैसे सेट करना है, इन्फ्लेशन जैसे अदृश्य चोर को कैसे पहचानना है और एक सीईओ की तरह खर्चों को कैसे हैंडल करना है। सही योजना और थोड़ी सी दूरदृष्टि ही वो जादू है जो आज की थोड़ी सी सेविंग्स को कल के एक विशाल साम्राज्य में बदल सकती है। अब चॉइस हमारी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।